कैनॉट डिस्प्ले इन द वर्ड व्हाट इज द प्रॉब्लम्स पासेज इन द होल ऑल ओवर पार्ट ऑफ द बॉडी। इसको हम शब्द में नहीं व्याख्या कर सकते हैं। जिस शरीर पर बीतता क्या होगा उस नौजवान के उम्र पर जो पढ़ते शिक्षक के क्रम में पढ़ने के क्रम में प्रशिक्षित। आपके साथ विक्की गोयल। अभी हमारे साथ त्रिपुरारी जी हैं, सत्यम जी हैं, अभी रितिका रानी जो पटना के हाई कोर्ट के अधिवक्ता हैं, जाने माने चर्चित व्यक्ति हैं, उनसे केस के सिलसिले में बात करने आए थे। आप लोग जानते हैं कि 19 तारीख से पटना उच्च न्यायालय खुल रही है और उसके बाद सुनवाई होने वाला है बिहार के शिक्षकों का, जिसमें नियमावली 2023 को खिलाफ तमाम लोग PIL दायर किए हुए हैं। लगभग 8 PIL दायर अभी तक हो चुका है। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी 2-2 PIL जा चुका है। अभी हमारे साथ त्रिपुरारी जी हैं, पहले हम बात करेंगे इनका एज देखकर आपको क्या लग रहा है। पूरा पसीना से बेचारे भींगे हुए हैं ये लोग भी, आप देख सकते हैं कि क्या सिचुएशन में लोग हैं। इतना 50 डिग्री टेम्परेचर पटना का है, फिर भी ये लोग अभी सीतामढ़ी से आए। जी सबसे पहले बताइए सर, क्या परेशानी है सर? अधिकतम उम्र के अभ्यर्थी को शिक्षक नियमावली से काटकर अलग कर दोगे, वह तो तुझे मालूम न था, लेकिन इस अभ्यर्थी के दिल पर कितना गुजरेगा वह तुझे मालूम न था, वह तुझे मालूम न था। तुझे देखकर मुख पर आती है रौनक तो समझती हो बीमार की हाल अच्छा है। यह सरकार को कहना क्या है? यह जो दरिद्र की वेदना की आंसू है, यह प्रबल जो पसीना देख रहे हैं, यह दर्द की आंसू है। इस आंसू को शब्द में व्याख्या नहीं किया जा सकता। आई कैनॉट डिस्प्ले इन द वर्ड व्हाट इज द प्रॉब्लम्स पासेज इन द होल ऑल ओवर पार्ट ऑफ द बॉडी। इसको हम शब्द में नहीं व्याख्या कर सकते हैं। जिस शरीर पर बीतता क्या होगा उस नौजवान के उम्र पर जो पढ़ते शिक्षक के क्रम में पढ़ने के क्रम में प्रशिक्षित किया, शिक्षक प्राप्त किया, ग्रेजुएशन पास किया, CTET पास किया और उसको नौकरी नहीं दे रहा है। एज रिलैक्सेशन के मुद्दा पर सरकार छांट रही है। जाते हैं सचिवालय में, चप्पल और जूता घिस गया, सैकड़ों बार चप्पल का फीता चप्पल टूट गया। किस किस मंत्री को न देखा, अशोक चौधरी से लेकर के विजय कुमार चौधरी से देखते हुए चंद्रशेखर को देख रहा हूँ। न समझ में आता है कि CTET क्या है, न तेजस्वी की सरकार को आता है कि CTET दक्षता परीक्षा क्या होती है। उसका व्याख्यान नहीं कर सकता है और आयोग की परीक्षा लेने की चेतावनी देता है। चेतावनी ही भी देता तो गर्भगृह में पड़ा हुआ था शिक्षक की बहाली, उस समय तुम दे करके देखता तुम्हारा काला मुंह। आज जो यह अभ्यर्थी के समय में वेदना की आंसू बह रहा है, वह चकता हुआ सा दिखाई देता। 2019 में ही बोल देता कि तुमसे मैं आयोग के द्वारा परीक्षा लूंगा। प्लानिंग क्वालिटी की बात करता है। ए प्रॉपर्टीज व्हिच इज डिसाइडेड फिटलेस फॉर एप्लीकेशन, दैट इज द क्वालिटी। एन ऑब्जेक्ट व्हिच आर द रिजेक्टेड ऑफ ऑल पर्सन बट ए थिंग सेलेक्ट बाय पर्सन, दैट इज द क्वालिटी। बिहार है, बिहार में गुणवत्ता किसको कहा जाता है? चंद्रशेखर जी को अगर पता होता, तेजस्वी यादव जी को पता होता, नीतीश कुमार जी को पता होता तो इतनी वेदना नहीं होती। एक वैज्ञानिक से पूछिए, वैज्ञानिक क्या परिभाषा देता है क्वालिटी का, उसका करना क्या है, प्लान क्या है, पहले से मालूम रहता है। हम लोग जो रितिका रानी के यहाँ आए हैं, दीनू सर के यहाँ आए हैं कि नियोजित टीचर को आपने 60 वर्ष तक मौका दिया तो सीटेट अभ्यर्थी के साथ अन्याय क्यों? यह दोहरापन नीति नहीं चलेगा। आपने स्टेट अभ्यर्थी को दिया उम्र क्या एज रिलैक्सेशन, आपने दिया है गेस्ट टीचर के साथ एज रिलैक्सेशन। जितने भी अभ्यर्थी हैं, नियोजित टीचर है या गेस्ट टीचर है या स्टेट अभ्यर्थी है, सबको एज रिलैक्सेशन। सीटेट अभ्यर्थी के साथ दोहरी नीति क्यों? इसी बात को मैं वेदना कहने आया हूँ कि सभी को मौका दीजिए। यह बताइए तो अररिया से हैं, यह बताइए तो बांका से हैं, 52 और 55 वर्ष का उम्र है। त्रिपुरारी जा स्वयं सीटेट अभ्यर्थी का नेतृत्व करते आया है, जिसका उम्र 52 वर्ष हो गया और इस गुस्सा में कहते हैं, आंख लाल करते हैं। आंख लाल करने से गुस्सा दिखाई देता है। यह गुस्सा नहीं, यह वेदना है। यह वेदना जब प्रज्वलित होगा तो नीतीश और तेजस्वी का अहंकार टूट करके आने वाले चुनाव में होगा। इसी का तो याद करते हैं गोपालगंज का कांटा और कुटनी का खेल। चाचा भतीजा को लोकसभा चुनाव से हो जाएगा जेल, हो जाएगा जेल, हो जाएगा जेल। आप चिंता मत कीजिए। ये त्रिपुरारी जी हैं, इनका एज क्या हुआ सर आपका? 52 वर्ष है सर। 52 वर्ष हो गया है। ये 2019 में से आप लड़ाई लड़ रहे हैं। 2019 से आप सीटेट क्वालिफाइड करके लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार की 4-5 साल सरकार बहाली को लटकाते चले गए, कैसे कैसे एक्सटेंड की और आज ये बाहर हो गए हैं। अब आप खुद सोच सकते हैं, जिनको 4 साल 5 साल सरकार के कारण डिले होने के कारण ये बाहर हो रहे हैं, अब इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, इनका जिम्मेवार कौन होगा? इसीलिए ये लोग पटना उच्च न्यायालय का दरवाज़ा भी खटखटाने के लिए अब आ गए हैं। आज रितिका रानी के साथ मीटिंग हुई है, जिसमें आश्वासन दिया गया है कि हम आप लोग को मौका दिलवाएंगे, नहीं तो नियमावली को ही हम रद्द करवाएंगे, क्योंकि नियमावली में संशोधन हम संशोधन करवाएंगे। हमारे साथ सत्यम जी भी हैं और कुछ स्टूडेंट हैं। ये लोग देख सकते हैं कि ये लोग शिक्षक बनने वाले हैं। इनको चेहरे पे देखिए कि कहाँ से आए हैं पहले सर? हम बांका से आए हैं सर। बांका से आए हैं। पटना से कितना दूर होगा? पटना
बिहार शिक्षक क्लास 1 to 5 सामान्य अध्ययन की ये गाइड है, आप देख सकते हैं। तथा आप देख सकते हैं कि ये बिहार शिक्षक जो 9 to 10 के लिए जो विषय है विज्ञान की गाइड है ये, और ये बिहार शिक्षक सामाजिक विज्ञान 9 to 10 विषय के लिए गाइड है ये। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि तीनों के तीनों आप देख सकते हैं ये 30 मई 2023 के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये तीनों के तीनों बनाई गई है। ऐसी किताब मुझे लगता है कि बस शायद ही कि कोई और किताब होगी, एक यही किताब है जो SCERT पे आधारित पूर्णतः अच्छे तरीके से बनाई गई है, और तथा ये NCERT पे आधारित है तथा SCERT की जिस्ट भी इसके अंदर आपको आप पाएंगे, और साथ ही साथ ये भी NCERT और SCERT पे आधारित है। और सभी में कॉमन बात क्या है कि सभी का चैप्टर वाइज क्वेश्चन है, जो भी चैप्टर्स पूछे जाते हैं SCERT NCERT के, उन सभी के चैप्टर वाइज 300 किलोमीटर दूर। 300 किलोमीटर। आप कहाँ से आए हैं? अररिया से कितना दूर होगा? 450 किलोमीटर। 450। आप कहाँ से हैं सर? सीतामढ़ी से कितना दूर होगा? 250 किलोमीटर। 250 किलोमीटर। ये देख सकते हैं आप, शॉट देखिए इनका, बेचारे का पूरा पसीना से भींगा हुआ है। इतना अभी पटना के टेम्परेचर लगभग 50 है, सुबह का ही 43 था। पसीना से नहीं जल रहा है, वेदना जो है जला रहा है, वेदना जो है हीट एनर्जी में बदल रहा है, ब्लड को हीट एनर्जी में बदल करके या आक्रोश में बदल रहा है। ये आक्रोश जब बम का विस्फोट होगा तो तेजस्वी और नीतीश जल करके स्वाहा हो जाएगा, यह सरकार बदल जाएगी। आने वाले वक्त का इंतजार कीजिए। देखिए ये सब स्टूडेंट हैं, ये परेशानी है। नियमावली जब से आई है, हमारी भी अभी मीटिंग हुई है लगभग 1 घंटा तक, रितिका रानी जो मैडम है उनके साथ अभी मीटिंग हुई है, जिसमें तमाम लोग, ये लोग भी उपस्थित रहे। क्या क्या उसमें लूप होल्स है, नियमावली 2023 और विज्ञप्ति नोटिफिकेशन जो शिक्षकों की बहाली 1,70,000 आई है, उसमें क्या क्या लूप होल्स है, कहाँ पे सरकार गलती की है और किस कारण ये बहाली अटक सकती है, डिले हो सकती है, इसके लेकर हमारे 1 घंटे तक हमारी भी बातें हुई है। अभी भी हम उन्हीं के केबिन में है, नीचे में। अभी सत्यम जी से भी बात करेंगे, ये लोग से भी बात करेंगे। अच्छा एक बात बतलाइएगा, लास्ट उम्मीद है कोर्ट? जी लास्ट उम्मीद है कोर्ट? हाँ जी, यस यस। मतलब रद्द करवाना हाँ है? रद्द करो। लास्ट उम्मीद कोर्ट। बिहार सरकार में जब तक न्यायालय नहीं जाइएगा तो आपको हक नहीं मिलेगा। चलिए भैया, लास्ट उम्मीद कोर्ट है। लास्ट ये उम्मीद कोर्ट है। तो ये तो देखा जाए, लूपहोल के बारे में मैडम से बात भी हुई। यहाँ बिहार के बच्चे समझते ही नहीं हैं कि अभी जो परेशानी पूरे बिहार के साथ है। आपने देखा कि 3 बड़े भाई हैं आए हुए हैं, ये 3 ही के साथ नहीं हैं बल्कि 3 लाख कैंडिडेट के साथ है। ये उन लोगों को सोचना चाहिए कि इस बहाली को कैसे रद्द कराया जाए, उनको सामने आना चाहिए। आप देख लीजिए 50 डिग्री टेम्परेचर है, पटना का स्थिति परिस्थिति को जब देखिएगा, यहाँ काम कीजिएगा तो पैर हाथ जलता है बाहर निकलने पर। उस स्थिति परिस्थिति में पटना में काम करना पड़ता है। आप हैं, साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। पूरे बिहार को भी सोचना चाहिए, आर्थिक रूप से सहयोग भी करना चाहिए सारे लोगों को, ताकि इस केस को हम मजबूती से जीतें। और आज मैम से बात हुआ, काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया, फिर बताया जाएगा। और देखिए मैडम से बातें हुई है, पॉजिटिव रिस्पांस सत्यम जी बताए, वो सही बताए। क्या मैडम की तरफ से क्या पॉजिटिव जो रिस्पांस आया, क्या उम्मीद? मैडम बोली है, कुछ पॉइंट दी है कि इसका आंकड़ा हमारे साथ लाइए, जैसे एज रिलैक्सेशन से संबंधित जो भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट है, मैं नेक्स्ट टाइम में 5 बजे इवनिंग में मिलूंगा, और सारे जो पॉइंट का है वो क्या उम्मीद है कि आप लोग की मांग पूरी होगी? हाँ क्या उम्मीद है सर? बिल्कुल। आप लोग की मांग पूरी हो रही है सर? हमारी मांग रद्द करने की है तो ऑलरेडी पूरी तो हो ही रही है। रद्द करवाना है। करवाना है। यही है बिहार के शिक्षा व्यवस्था। शिक्षकों की बहाली 1,70,000 सीट पे होने वाली है बिहार में, लेकिन ये एक फंसता हुआ हमें नज़र आ रहा है, क्योंकि एक तो 2019 से 2023 तक स्टूडेंट जो है वो तमाम लोग क्या कुछ है कि लड़ाई लड़े कि बहाली स्टार्ट करवाए, कि भैया स्टार्ट होनी चाहिए बहाली, लेकिन इसमें भी इतनी लूप होल्स है। जब मैं 1 घंटा तक पटना के उच्च न्यायालय के अधिवक्ता रितिका रानी के साथ जब बैठा तो हमें एक ही चीज़ समझ में आया कि उन्होंने इतना लूपहोल्स यहाँ पे दिखलाया है कि बोल रहे हैं कि जैसे ही प्रथम हेयरिंग होगी, हम प्रथम हेयरिंग में ही आपको रोककर स्टे लगवाकर दिखा देंगे। अब पता नहीं एडवोकेट साहब ये जो बोल रहे हैं वो कैसे बोल रहे हैं, ये आने वाले समय में जज साहब पर ये निर्भर करता है। हमारे कहने से और जज एडवोकेट जी के कहने से कुछ नहीं होता, ये जज साहब के ऊपर निर्भर करता है। और मुझे भी लग रहा है जहाँ तक कि डिले तो होना है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं वो पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, क्योंकि पढ़ाई भी कभी भी बेकार नहीं गया है। इसलिए पढ़ाई जो कर रहे हैं भैया पढ़ाई कीजिए, नहीं तो लास्ट में तो भैया स्टे लग ही रहा है। कैमरा पर्सन आफरीन के साथ मैं विक्की गोयल। आप देखते रहिए टाइम्स ऑफ भारत। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना, एक लाइक कर देना, अपने दोस्तों के यहाँ शेयर कर देना। धन्यवाद। सब्सक्राइब करना कंपलसरी है भैया। धन्यवाद, थैंक यू।